मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान सा तरीका कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन। बच्चों देखो हाइड्रोजन का बहुत इजी है। दो हम बच्चों एच लिखेंगे। और प्यारे बच्चों आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। तो बच्चों जो वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन आगे लगा देंगे। बच्चों इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1। तो बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन को अपने के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं बच्चों 2। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हो गए। देखो बच्चों अभी इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब देखो बच्चों इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं एक सिंगल बॉन्ड से। तो बच्चों ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हाइड्रोजन का। अब बनाते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को 2 बार लिख देंगे। बच्चों 9th में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो बच्चों हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब बच्चों इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होगी 2, क्योंकि एलिमेंट सेम है वैलेंसी सेम होगी। अब बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा के एल एम एन, आपको याद होगा। तो के में इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम रखते हैं 2, एल में रखते हैं 8, एम में बच्चों रखेंगे 8। एन का यहाँ पे यूज नहीं होगा इस चैप्टर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। बच्चों हम क्या करते हैं वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होता है उससे। बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो 8 को कैसे लिखोगे 2 और 6। ठीक है बच्चों ये 9th का कॉन्सेप्ट है टेबल 4.1 आप वहां से देख सकते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे 6 में से जो भी वैलेंसी होगी मींस बच्चों जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसमें से जो भी वैलेंसी होगी उसको माइनस करेंगे। तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। 6 में से वैलेंसी के 2 हटा दो कितना बचेगा 4। तो बच्चों 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अब बच्चों ऑक्सीजन के हमें इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने होते हैं। तो देखो बच्चों हो गए इलेक्ट्रॉन 8 पूरे आप काउंट कर सकते हैं। और बच्चों देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए आप इसे भी काउंट कर सकते हैं। और देखो बच्चों बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो प्यारे बच्चों 4 से बनेगा डबल बॉन्ड। तो बच्चों ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों देखो हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके इलेक्ट्रॉन आप कैसे बांटोगे 2 और 5। ओके बच्चों कैसे बांटोगे 2 और 5। अब देखो बच्चों पहले 2 एन बनाते हैं। ये रहा मेरा एक एन ये दूसरा एन। बच्चों एन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो इलेक्ट्रॉन 3 लगा दिए। बच्चों इसके भी इलेक्ट्रॉन हमने 3 लगा दिए। अब बच्चों मैंने बताया आपको पहले भी कि जो वैलेंसी है वैलेंसी को माइनस करते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उससे। तो लास्ट में बच्चों कितने हैं 5। 5 में से गया 3 कितना बचेगा 2। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रख लेगा। अब देखो बच्चों हमें इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। और देखो प्यारे बच्चों इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। तो बच्चों क्या होगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बीच में 2 होंगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा, 4 होंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, 6 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट किसका बच्चों क्लोरीन का। देखो बच्चों क्लोरीन 2 लिखेंगे पहले बहुत सिंपल है। अब देखो बच्चों क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे बांटोगे 2 8 7। ओके बच्चों के में 2 रखते हैं एल में 8 फिर एम सेल में भी 8 रखते हैं बट हमारे पास 7 बचे तो 7 रखेंगे। अब बच्चों देखो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1 इसकी भी 1। अब बच्चों देखो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को कहां से माइनस करेंगे बच्चों वैलेंसी को माइनस करते हैं लास्ट वाले में से। तो 7 में से 1 गया बच्चों 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों बच्चों इसका भी देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो बच्चों आप काउंट कर सकते हैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। आप यहां भी काउंट कर सकते हैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों बीच में तो इसको हम दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका फ्लोरीन का। अब बच्चों फ्लोरीन का F2 का बनाते हैं
तो देखो क्या है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 9 को कैसे लिखो, के एल एम एन में 2, के एल एम एन में कैसे लिखा मैंने 2 और 7। देखो बच्चों पहले 2 F लिख लो आप। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, इसकी बच्चों कितनी है 1। अब बच्चों फिर से वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को कहां से करते हैं माइनस, लास्ट वाले में से। 7 में से 1 गया बच्चों, कितना बचा 6। 1 2 3 4 5 6, कहीं भी लगा दो। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इसको आप काउंट कर सकते हैं, फ्लोरीन के 8 हो गए। बच्चों आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, फ्लोरीन के इसके भी 8 हो गए। और बच्चों यहाँ भी बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों हम दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से। देखो बच्चों, ओके बच्चों, देखो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं CO2 का, तो बहुत सिंपल है, बीच में रखेंगे C और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ओके बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसके इलेक्ट्रॉन आप बांटोगे के एल एम एन में बच्चों, तो 2 और 4 हो गए। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने आगे रख दिए। अब क्या होता है बच्चों, इसमें जब भी हम बच्चों ये कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं या बोलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दोनों ही एलिमेंट हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन ही मिलाएंगे। ऑक्सीजन ने बच्चों 2 रखा, तो कार्बन भी इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। और प्यारे बच्चों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं, तो यहाँ भी ये 2 देगा। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लास्ट में 4 थे, इसकी वैलेंसी भी 4 थी, इसके 2 और 2, देखो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन का आप लिखो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखोगे 2 और 6। तो बच्चों मैंने बताया था पहले भी कि वैलेंसी को करेंगे माइनस लास्ट वाले में से, तो 6 में से गया 2, कितना बचा 4। तो ऑक्सीजन अपने 4 अपने पास रख लेगा। देखो बच्चों 1 2 3 4, देखो बच्चों 1 2 3 4। ओके, अब बच्चों हमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के ही 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो आओ इनके हम 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। देखो बच्चों आप काउंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के 8 हो गए बच्चों, आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, इसके भी 8 हो गए। अब देखो यहाँ भी आप काउंट कर सकते हैं, इसके भी 8 हो गए। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ भी देखें आप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो बच्चों यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो बच्चों कितना आसान है, देखो H2O, तो भाई O हमारे पास एक है, इसे रखेंगे बीच में, H हमारे पास 2 हैं, H रखेंगे साइड में, बहुत सिंपल है। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो 1 इसने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। अब प्यारे बच्चों हम बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा उतने ही ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सेम थिंग बच्चों इस साइड देखते हैं, ऑक्सीजन अपना भी इधर इलेक्ट्रॉन एक देगा और हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देगा। अब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके इलेक्ट्रॉन बांटोगे तो 2 और 6, ठीक है 2 और 6। अब बच्चों क्या होता है, वैलेंसी को करते हैं माइनस लास्ट वाले में से, तो 6 में से 2 गया, तो ऑक्सीजन के पास बचे कितने 4, तो बच्चे इसके बच गए 1 2 3 4, बच गए 4। और बच्चों हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो 1 में से 1 चला गया 0, तो उसका लिखेंगे नहीं कुछ एक्स्ट्रा। तो अब देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 2 पूरे करने हैं, ऑक्सीजन के 8 करने हैं, तो देखते हैं बच्चों 2 हो गए, 2 हो गए। ओके बच्चों, अब देखो और इस ऑक्सीजन के 8 हो गए, आप देख सकते हैं। अब बहुत सिंपल है बच्चों, देखो O और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ओके बच्चों बहुत सिंपल है, देखो N ये रहा हमारा, बच्चों हाइड्रोजन 3 है, 1 2 एंड 3। ओके बच्चों देखो अब क्या है बच्चों, नाइट्रोजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, इसके इलेक्ट्रॉन बांटोगे बच्चों ऐसे 2 और 5। अब क्या है बच्चों, इसके पहले इलेक्ट्रॉन 3 बांट दो, 1 2 3,
ओके बच्चों, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो अपने इलेक्ट्रॉन एक 1 1 ये आगे रखेगा। अब देखो क्या हुआ बच्चों, नाइट्रोजन ने अपने जो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन थे 3, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो तो इसने बांट दिए, बट इस पे इलेक्ट्रॉन फिर बचे कितने, 5 में से गया 3, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 2 बच्चों ये खुद के पास रख लेगा। अब बच्चों देखो, हमें हाइड्रोजन के 2 पूरे करने हमने कर दिए, इसके भी 2 पूरे करने हैं, इसके भी 2 पूरे करने हैं, बट बच्चों नाइट्रोजन के पूरे करने हैं 8। तो प्यारे बच्चों देखो, आप काउंट कर सकते हैं, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 एंड 8। ओके, तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर किसका, NH3 का। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों वो ये है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4 का, इसका नाम बच्चों मीथेन। ओके, अब प्यारे बच्चों हम मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और देखो कितना आसान है बच्चों। CH4 है तो कार्बन रखेंगे बीच में, 4 लिखेंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ओके बच्चों, 1 2 3 4 हमने 4 हाइड्रोजन लिख दिए। अब बच्चों के कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो चारों में बच्चों 1 1 इलेक्ट्रॉन ये रख देगा। और बताया मैंने आपको पहले भी कि कार्बन की वैलेंसी या जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। अब क्या है बच्चों, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, 1 है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 2 पूरे करने हैं, देखो 2 2 2 और 2। ओके बच्चों, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमें पूरे करने 8। तो देखते हैं, देख सकते हैं आप, कार्बन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। अब बच्चों इसको देखो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। हर जगह आप देखो 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये जो है आपको इसमें आप देख सकते हैं। जो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों देखो, कार्बन एक है रखेंगे बीच में, Cl 4 है इसको रखेंगे साइड में। ओके, तो प्यारे बच्चों कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 1 2 3 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन आप कैसे बांटेंगे, इसका बच्चों 17 है, कैसे बांटेंगे क्लोरीन का, 2 8 एंड 7। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, 7 में से वैलेंसी को माइनस करेंगे, पहले इसकी वैलेंसी रख लेते हैं आगे। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, 1 2 3 4 5 6। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन एक आगे रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना आगे रखा बच्चों, इसके भी कितने बचे 6 1 2 3 4 5 6। देखो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक आगे रखेगा, तो कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 6। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन एक आगे रखा, कितने बचे बच्चों 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं, तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। इसके साथ साथ बच्चों अब हमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने, तो आप देख सकते हैं ओके बच्चों, तो हमने क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों किसका, CCl4 का। इसका प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसे मैं समझाऊंगा बहुत ही इजी वे में, एक कार्बन 2 कार्बन, और ये हमारे पास OH है। तो बच्चों H कितने 3 है, 1 2 3, मीन्स इस कार्बन के साथ H 3 है। दूसरा जो कार्बन है इसके साथ H कितने हैं, 2 2 H हो गए। OH ये रहा हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो 1 2
3 4। इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। और OH की वैलेंसी भी 1 है। अपनी क्लास 9th टेबल 3.6 में पढ़ा होगा। 1 1 1 1। देखो बच्चों, दो हो गए इसके दो पूरे हो गए, इसके भी दो हो गए, इसके भी दो हो गए, ये H की बन दी, इसके भी दो हो गए, ये H की वैलेंसी 1, इसके भी दो हो गए। अब प्यारे बच्चों हमें कार्बन के 8 करने हैं, तो देखो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। इस कार्बन के देख लो आप, देखो इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए हैं। आप इलेक्ट्रॉन यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, है ना। तो बच्चों आप देखें इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए हैं, और इनके बीच में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो H3 है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, और ये हो गया ना। हाँ, और ये हमारा OH होगा। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, CH3 CH2 OH। ओके, तो वी हैव डन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। तो हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। आपको मैं अलग से बच्चों भी नाम लिखना कंपाउंड्स के सिखाऊंगा, आप समझे। हम इसका बनाना है CH3 COCH3 का, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3। ये रहा हमारा कार्बन, ऑक्सीजन 1 है, फिर कार्बन, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान देते हैं आगे। बहुत आसान तरीका है बच्चों। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है? 4 है, 1 2। ओके बच्चों, फिर से यहाँ पे 2 देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। और बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, और 6 में से गया 2, लास्ट वाले में से वैलेंसी को माइनस करते हैं, तो कितना बचा? 4, 1 2 3 4। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान से आगे। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो बच्चों 4 इसके हो गए, 1 2 3 4। देखो H अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा। अब बच्चों ध्यान दो, H की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी भी 1। अब देखो बच्चों बहुत आसान है, H के 2 करने हैं, O के 8 करने हैं, और कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन हमें 8 पूरे करने हैं। तो कर लेते हैं। देखो H के 2 हो गए, देखो H के 2 हो गए, 2 हो गए H के, देखो H के 2 हो गए, H के 2 हो गए, H के 2 हो गए। आप देखो O के बच्चों 8 हो गए। कार्बन की बच्चों बात करें, देखो कार्बन के इसके भी 8 हो गए। इस कार्बन की बात करें तो 2 4 6 8, देखो इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। ठीक बच्चों, तो आप काउंट कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन भी देखो आप 8 पूरे हो गए हैं, और सभी H के इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हो गए हैं, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी 2 पूरे हो गए हैं। इस कार्बन के भी बच्चों देखो हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे, देख सकते हैं आप। 2 4 6, 2 4 6 8, ये इलेक्ट्रॉन दब गया, देखो हो गया 8। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? प्रोपेनॉन का, CH3COCH3 का। ओके बच्चों, अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8। देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का। पहले हमने सबसे पहले S को 8 बार लिख दिया। अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 एंड 6। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सल्फर की वैलेंसी होती है 2। मैं बताऊं आपको बहुत इजी वे, हर सल्फर के बीच में आप 2 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। देखो 1 2, ठीक बच्चों, हर सल्फर के बीच में आप 2 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। तो देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके बच्चों, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हर सल्फर के बीच में
टू इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। उसके बाद बच्चों हर सल्फर के पास देखो, क्यों, जो इलेक्ट्रॉन दो कैसे हैं इसके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का है, एक इस सल्फर का है, और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। तो लास्ट वाले में से जो 6 है, इसमें से माइनस करोगे 2 तो कितना बचेगा, 4। तो हर सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 4 रख दो। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके बच्चों, अब हमें बहुत प्यार से हर सल्फर के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं। तो 2 लेना है पीछे वाले से, 2 लेना है आगे वाले से, और 4 इसके पास खुद के हैं। देखो हो गए बच्चों इसके 8। आप देखो हो गए 8। देखो बच्चों हो गए 8। देखो बच्चों हो गए 8। देखो इस सल्फर के भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए, और आप काउंट करो, देखो इसके भी 8 पूरे हो गए, और प्यारे बच्चों देखो इसके भी 8 हो गए, और आप देख सकते हैं इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर लिया बच्चों किसका, S8 का, बहुत ही इजी वे में। हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। प्यारे बच्चों बेंजीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, तो पहले सबसे पहले हम 6 कार्बन लिख लेंगे, और देखो 6 कार्बन हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखो बच्चों फॉर्मूले में कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो बच्चों हर कार्बन को हम एक हाइड्रोजन दे देंगे। ओके बच्चों, हर कार्बन को हम एक हाइड्रोजन दे देंगे। ओके, अब बच्चों हम ध्यान देते हैं आगे। बच्चों इसको करने का एक और ही बहुत ही सिंपल तरीका है, देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। बच्चों इसमें क्या करना है, बेंजीन है तो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब एक एक छोड़िए, जैसे MWF अल्टरनेट है, TTS अल्टरनेट है, तो एक एक छोड़ के बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैंने यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 रखे, तो यहाँ पर अब 2 आएंगे। ओके बच्चों अल्टरनेट, फिर बच्चों 4 आएंगे, बहुत सिंपल है, 4 2 4, फिर बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद बच्चों आपके फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, और फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आएंगे। तो देखो बच्चों कितनी आसान ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन पहले रखे 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2। आप इधर से भी काउंट करेंगे तो भी वही आएगा, 2 4 2 4 2 4। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 इसने यहां दे दिए, एक यहां दे दिए, और बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन, एक। तो सेम बच्चों आप चेक कर सकते हैं, हर कार्बन के साथ सेम सीन हुआ है, इसने 2 दिया, फिर 1 दिया, और 1 बचा। तो बच्चों हमें पता ही है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 देगा, तो इसीलिए कार्बन भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, इसमें बताया मैंने आपको पहले भी, दोनों ही जो एलिमेंट हैं वो सेम इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 2 पूरे करने हैं, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें 8 पूरे करने हैं। देखो 2 हो गए हाइड्रोजन के, 2 हो गए इसके भी, देखो 2 हो गए इसके, देखो 2 हो गए हाइड्रोजन के, इसके भी 2 हो गए, और इसके भी 2 हो गए। अब बच्चों क्या करना है, हमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं। तो देखो ओके बच्चों हो गया, अब काउंट कर सकते हैं इसके, इस कार्बन के भी आप अगर काउंट करेंगे तो आप कर सकते हैं बच्चों, इस ये रहा एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस कार्बन के भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बच्चों इसका देखो, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। बच्चों इसका देखते हैं, देखो बच्चों इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए,
और प्यारे बच्चों इसको देखो, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। और बच्चों हमारा बच्चा बस ये कार्बन, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए हैं। तो बच्चों हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, बेंजीन का। आप काउंट कर सकते हैं सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हैं और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 पूरे हैं। ओके गाइस।